मनीष रंजन के द्वारा किन किन को लड़कियां यहां से भेजी जाती थी, या पहले से मनीष रंजन कई पदाधिकारी, कई पुलिस प्रशासन और बड़े महकमे में लोग मनीष रंजन लड़की पहुंचाती थी, और मनीष रंजन किन किन एमएलए एमपी का पैसा रखे हुआ है, बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है। प्रभात नर्सिंग होम में इस लड़की को मारा गया है। मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूं, प्रभात हॉस्पिटल कोई मत जाओ। वो नरभक्षियों का अड्डा है, वो नरसंहारियों का अड्डा है। उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है और वो कातिल है, वो कातिल है, उसने मारा है। मेरी बच्ची को मारने में इन मन चले नरभक्षी लड़के की हाथ है, लेकिन उसको कत्ल करने में उस हॉस्पिटल का हाथ है। और इस केस को खत्म करने में 3 नेता की भूमिका है। इसमें नेता हैं और जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसे वाले हैं। देखिए, हमारी बच्ची को मनीष रंजन ने लगभग 25 लाख रुपया डॉक्टर को दिए, लगभग नीलू अग्रवाल 10 लाख से ऊपर रुपया थी। हमारी बच्ची होश में आ गई थी, सब कुछ ठीक था, बेंच पे नहीं थी, और उन डॉक्टर से अभी तक कोई पूछताछ हुआ ही नहीं, बात ही थी नहीं। क्या ऐसे डॉक्टर पर 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? उसकी पूरी जांच नहीं होनी चाहिए? बस बलात्कार तक जाकर के रोक दिया जाए। बलात्कार के बाद क्या क्या हुआ, बलात्कार के बाद क्या क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास। मनीष रंजन के द्वारा किन किन को लड़कियां यहां से भेजी जाती थी। बंगाल से लड़कियां मंगा के क्यों रखा जाता था, और अभी तक सतीश डॉक्टर के पीछे कौन है? जब पुलिस ने खुद ही कहा कि सतीश को मैसेज आ रहा था बार बार अभिषेक डॉक्टर के द्वारा या किसी और लोगों के द्वारा कि इसको पुलिस को खबर नहीं करो, तो क्या ये गलत नहीं था? मैं मात्र 3-4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। पहला, जब मनीष रंजन ने कहा था मैं देहरादून में था, मैं यहाँ नहीं था, तो आपको नहीं समझ लेना चाहिए कि यह केस कहां पर है और कौन बचा रहा है। दूसरा, मनीष रंजन को थाना से छोड़ दिया गया, नीलू अग्रवाल को, पहली बार सबूत मिटाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। 5 वो लड़के कौन है, जिसमें 3 लड़के बलात्कार में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं। 2 लड़के हैं या नहीं अभी मैं नहीं उस पे गया हूं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन 3 लड़के ने तो बलात्कार किए ही किए। 2 लड़के और हैं, 5 हैं, जिसमें 5 बलात्कार में है कि 2 लड़के सिर्फ मारने में या वहां थे। तो थाना से किसने छुड़ाया? ये इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत तो हो नहीं सकती, इतनी बड़ी घटना के बाद पीआर पर छोड़ दे। तो इसमें कौन है? ऊपर का फोन आया तो आपने इंस्पेक्टर का फोन चेक नहीं किया। अभिनव जी, एएसपी साहब यदि छुड़वाए तो किनके कहने पर छुड़वाए? क्या अभिनव जी और इंस्पेक्टर साहब पैसे लिए, या पहले से मनीष रंजन का रिश्ता अभिनव से था, या पहले से मनीष रंजन कई पदाधिकारी, कई पुलिस प्रशासन और बड़े महकमे में लोग मनीष रंजन लड़की पहुंचाती थी, और मनीष रंजन किन किन एमएलए एमपी का पैसा रखे हुआ है, बिजनेस करने के लिए कौन कौन मंत्री मनीष को पैसा दिया है, बुद्धा डेंटल कॉलेज में किस किस नेता का पैसा है। आज एक बात आप समझ लीजिए, सभी लोग कान खोल के, पुलिस, नेता, पैसे वाले, डॉक्टर, पैसे वाले में हॉस्टल भी है, होटल भी है, डॉक्टर, और ये माफिया, ये इतना बड़ा नेक्सस है कि किसी की बच्ची, किसी की बेटी बहन और किसी की जमीन, किसी की सुकून बच ही नहीं सकता।
1 तारीख को लगभग हॉस्टल में 10% भी बच्चियां नहीं थी, 20%, और होटल लगभग फुल था। कोई होटल आप उठा के देख लीजिए 1 तारीख को खाली नहीं था। कौन लोग थे होटल में? आप 1 तारीख 31 के रात से 1 तारीख का निकालिए लिस्ट, होटल में कौन लोग ठहरे थे उसका लिस्ट निकालिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये कौन छोड़ाया और सारे कपड़े धोने के किसने दिए, किसने साफ किए? 5 आदमी कौन? और सब कुछ के जानने के बावजूद सारी चीज, जितनी चीज जानी गई, सब कुछ के जानने के बावजूद केस को डाइवर्ट करना, केस को जहानाबाद ले जाना। कल भी एक लोग कह रहे थे कि जहानाबाद में केस है, अरबल मोड़ पर ऐसा हुआ। मैं कुछ भी समझने और मानने को तैयार नहीं हूं। पहले भी आपने कहा है कि लड़की 1-1 घंटा बात करती थी, तो हम पुलिस को चैलेंज करते हैं, 1-1 घंटा बात करती होगी, लड़की खराब होगी तो लड़की 10 लोगों से बात करती होगी, 1 लोगों से तो बात करती नहीं होगी। यदि लड़की का कोई एक दोस्त होगा तो कोई भी अपने दोस्त से आधा घंटा 1 घंटा बात कभी कभी कर सकती है। क्या लड़की डेली 1 घंटा बात करती थी? तो पूरा प्रयास किया गया केस को खत्म करने की। और फिर मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि सतीश डॉक्टर किसके संरक्षण में चल रहा है, और सतीश डॉक्टर और हार्ट हॉस्पिटल, प्रभात नर्सिंग होम में इस लड़की को मारा गया है। मैं हाथ जोड़ के प्रे करता हूं, प्रभात हॉस्पिटल कोई मत जाओ। वो नरभक्षियों का अड्डा है, वो नरसंहारियों का अड्डा है। उसने मेरी बेटी का कत्ल किया है और वो कातिल है, वो कातिल है, उसने मारा है। मेरी बच्ची को मारने में इन मनचले नरभक्षी लड़के की हाथ है, लेकिन उसको कत्ल करने में उस हॉस्पिटल का हाथ है। आप इस बात को समझ ली। और इस केस को खत्म करने में 3 नेता की भूमिका है। इसमें नेता हैं और जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है वो पैसे वाले हैं। मनीष रंजन के यहाँ अब आप क्या लेने जा रहे हैं? रेड अब क्या कर रहे हैं? कल रात में, आज सुबह में पुलिस मनीष रंजन के यहाँ रेड कर और कह रहा है कि कागज जब्त किया गया।